नमस्कार दोस्तों। अभी आपका स्वागत है दोबारा से। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं उनको, मुझे समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली। बट ठीक है यार, मतलब अपना रिटेल ट्रेडर्स हैं, अपना इसी तरीके का बिहेवियर होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो उन सभी लोगों को थोड़ी एडवाइस भी देने की कोशिश करूँगा। साथ में जो ट्रेडिंग करने के लिए जो एक्टिविटीज़ चाहिए और जो मैं फोकस कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली 3 दिन से बता रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि भैया आपको करना क्या है, करना क्या है। बट स्टिल जो लोग हैं मतलब दे आर नॉट गेटिंग दैट थिंग। ठीक है, तो मतलब एंड लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट सेंडिंग मी द मैसेज कि अब क्या करें, अब क्या करें, और हुआ कुछ नहीं है। जस्ट फोकस, ट्राई टू फोकस नाउ। एंड ये पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा फटाफट से। देखिए हुआ क्या है, मार्केट कल 14,710 के आसपास क्लोज किया है। एसजीएक्स निफ्टी आप यहाँ पे चेक कीजिएगा, ये जो कोने में चल रहा है यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी चल रहा है मात्र 50 पॉइंट ऊपर। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि 50 पॉइंट मार्केट, अभी मार्केट खुला भी नहीं है, अभी मार्केट की प्री ओपनिंग और वगैरह सब चीज होनी बाकी है। ठीक है, तो अभी से ही 50 पॉइंट्स ऊपर है मार्केट, और मतलब एसजीएक्स निफ्टी है केवल, मार्केट तो वहीं पर है। एंड लॉट ऑफ पीपल्स आर हैविंग द पैनिक। ठीक है, जो लोग सपोर्ट ग्रुप में हैं उन सभी लोगों को मुझे मतलब पता है कि हम लोगों ने सपोर्ट ग्रुप में अंदर कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड कर रखी है, बियरिश पोजीशंस हैं। और इवन जो फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर हैं, ठीक है, उन लोगों को भी मैंने कल अपडेट किया हुआ है, सिंपल तरीके से किया हुआ है कि भाई अपन लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे केवल और केवल कॉल राइटिंग की पोजीशंस। हम ऑप्शन बाइंग की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे कम से कम इस हफ्ते की, क्योंकि वहां पे प्रीमियम डे के बहुत हैवी होने वाला है। और थर्सडे और वेडनेसडे 2 दिन जो आखिरी के होते हैं, वो भी एक्सपायरी, जो मंथली एक्सपायरी है, इसका थीटा जो है बहुत हैवी होता है और बहुत प्रीमियम डीके को करता है। वहां पर ऑप्शन बाइंग को कैरी फॉरवर्ड करके जाना पाप है, क्राइम है मतलब। और ये मैं आपको कल भी कहा था, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जब क्लोजिंग हुई थी मार्केट की तब भी कहा था, और यहाँ पर भी कहा था लास्ट 2 डेज के अंदर। और मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ कि भाई मैं तो फोकस कर रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ठीक है, और कल भी साफ साफ कहा था टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाते जाते भी कि भाई कैरी फॉरवर्ड कम से कम करना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड अगर कर सकते हो तो ऑप्शन सेलिंग ही करना। ठीक है, बट चलो, लोग सुनते नहीं है बात, उनको माननी नहीं है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे हो चाहिए क्या, सबको 10,000 रुपए की कैपिटल के अंदर प्रीमियम छोटा सा मिल जाए, और वो प्रीमियम 10 रुपए का 50 रुपए हो जाए, बस सबको यही चाहिए। ठीक है, 5 गुना करना है, 10,000 का 50,000 करना है कैपिटल रात रात में, जो कि मतलब कभी कभी तो अच्छा लगता है होना, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो कि इस तरीके से ऑप्शंस की मतलब चांदी होना पर डे बेसिस के ऊपर वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर्स तो, बायर्स को, जो भी ऑप्शन बायर्स हैं उनको कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर कहा गया है पिछले 2 से 3 दिन से, कह रहा हूँ रेगुलरली कि प्लीज प्रीमियम डे के बहुत हैवी है, मत करना। करना तो अगले वीक में करना, कल वाली वीडियो में भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हुई ऑप्शन बायर्स के लिए जो समझते नहीं हैं और जो मतलब समझना चाहते भी नहीं, आई डोंट थिंक कि क्यों। और उनको बार बार बताया जा रहा है कि क्या प्ले करना है, कैसे प्ले करना है, बट फिर भी वो लोग समझ नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो भैया अगले वीक में कर लो ना यार, 30-40 पॉइंट का फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को। बट आप लोगों को सुननी नहीं है, ये तो हुई पहली बात। ऑप्शन सेलर्स जो हम लोग सपोर्ट ग्रुप में हैं, ऑप्शन सेलिंग करके गए हैं, कल भी हम ऑप्शन सेलिंग को ही कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं हेजिंग के साथ, तो उनको पता है। मैं आप सब लोगों को ओपनली बता देता हूं कि हमारी जो सपोर्ट ग्रुप के अंदर पोजीशंस हैं कैरी फॉरवर्ड वाली, वो हैं दोस्तों 14,800 की कॉल मैंने पर्सनली किया हुआ है, कॉल राइटिंग। और सभी को सपोर्ट ग्रुप में जानते हैं कि वो कॉल राइटिंग हमने हैवीली की हुई है और वो हम कैरी फॉरवर्ड करके गए हुए हैं। ठीक है, और यही मैंने ट्रेड जो है सपोर्ट ग्रुप के अंदर दिया हुआ है। तो हम सपोर्ट ग्रुप के अंदर तो कॉल राइटिंग कर रहे हैं, जो कि करनी जरूरी है। ठीक है, इस सिनारियो के अंदर, क्योंकि प्रीमियम डी के बहुत हैवी है। दूसरी चीज, अब मार्केट का देखो यहाँ पे 770 के आसपास आ चुका है एसजीएक्स निफ्टी।
तो मार्केट कहाँ खुलेगा? मार्केट खुलेगा आपका फ्लैट, ये समझ के चलो, मार्केट खुलेगा फ्लैट, ठीक है। कहाँ खुलेगा ये समझ लो, 14,710 के आसपास क्लोजिंग थी, तो आपका मार्केट खुलेगा 14,740 के आसपास, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 740 के आसपास खुल सकता है, ठीक है। ये तो हो गई ओपनिंग की बात कि यहाँ पे मार्केट खुलेगा। अब जो डाटा बना हुआ है, जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं जो ऑप्शन चेन के ऊपर, उसको भी समझ लो, ध्यान से समझना, और तभी आपको समझ में आएगा करना क्या है। वीडियो लंबी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन देख लो पूरा तरीके से। यहाँ पर देखो 14,800 के ऊपर जबरदस्त कॉल राइटर खड़े हुए हैं, जबरदस्त, और यही हमने सेल किया हुआ है 14,800 के ऊपर, ठीक है। तो आज की जो रेंज निकल के आ रही है मोटी मोटी, वो 14,800 के ऊपर सस्टेन कर पाना, 15-20 पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके लिए, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन कर पाना आज के दिन भी पॉसिबल फर्स्ट हाफ में तो कम से कम नहीं होने वाला, ठीक है। फर्स्ट हाफ के अंदर 14,800 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द फर्स्ट हाफ, ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम जो ऑप्शन सेलिंग वाली पोजीशंस हैं वो प्रॉफिटेबल रहेंगी जब तक कि वो 14,800 के ऊपर जो है नहीं मार्केट जाता, ठीक है। मैं तो अभी ऑप्शन सेलिंग की बात करूंगा क्योंकि मैं खुद पर्सनली सबको ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो मैं बात किसी को एडवाइस दे ही नहीं रहा, तो मैं उसकी उसकी मैं क्यों परवाह करूं, और उसके लिए मैं क्या कहते हैं क्यों रिस्पॉन्सिबल हूं, पहली चीज तो ये, ठीक है। बाकी उनकी बात भी करूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, क्या करना पड़ेगा उनके लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ओपनिंग जो रेसिस्टेंस है वो 14,800 की बात है, ठीक है। यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे पोजीशंस जो क्लोज हुई हैं वो 14,600 के आसपास हुई हैं, ठीक है। तो यानी कि जो रेंज निकल के आ रही है वो 200 पॉइंट की निकल के आ रही है, सिंपल सी बात है। आज के दिन की ऊपर की रेंज जो है 14,800 के आसपास है, ठीक है। नीचे की रेंज जो है वो 14,600 के आसपास है ऑप्शन चेन के ऊपर, और ये आज भी आपको परेशान करने वाला है। कल जैसे मार्केट ने परेशान किया था आपको, 14,800 से लेके और 600 के बीच में घूमने वाला है पूरा दिन, और आपको परेशान करने वाला है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो है आपका रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है 14,800 के ऊपर, इसके ऊपर सस्टेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है, ठीक है। तो करना क्या है कि सेल ऑन राइज, जैसे मैंने कल बताया था करने के लिए, आज भी वही करना है, सेल ऑन राइज ही करना है, ठीक है, मार्केट के अंदर। लेकिन 800 के आसपास मार्केट अगर आ जाए या मिल जाए गलती से भी आपको, जो कि शायद मुझे लगता है कि नहीं आ पाएगी, लेकिन आ जाती है, वहां पे सेल ऑन राइज करना है 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के। आज के दिन भी यही एक्टिविटी चलेगी, आपको समझ में आता है तो गुड, नहीं आता तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाइएगा, आपको लाइव मार्केट में भी बता दूंगा मैं। देखिए 760 के आसपास आ गया, मतलब अब तो और भी नीचे आएगी क्लोजिंग अगर ये 760 से भी नीचे जाता है एसजीएक्स निफ्टी तो, ठीक है। तो मतलब 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ नहीं, और मतलब लोगों ने कम से कम मेरे को 200-250 मैसेज कर दिए होंगे व्हाट्सएप के कि अब क्या करें अब क्या करें, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बताऊं, रिटेल ट्रेडर्स का केवल इमोशंस के साथ ही ट्रेडिंग करता है। तो यहाँ पर आप समझ के चलो 200 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है, 800 ऊपर, 14,800 के ऊपर मार्केट, और 14,600 के ऊपर नीचे रेसिस्टेंस, ठीक है। अब चार्ट पे देख लेते हैं फटाफट से, चार्ट पे देख लेते हैं निफ्टी का, उसके बाद बैंक निफ्टी की बात भी कर लेंगे। चलो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। ये देखो चार्ट जो है ना वनडे का, सॉरी 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, चलो ठीक है। ये देखो ये रेसिस्टेंस लाइन है, आप लोगों को सब पर डे बता रहा हूं मैं, ठीक है, पर डे बता रहा हूँ, रेसिस्टेंस लाइन है, ठीक है। रेसिस्टेंस लाइन है भाई ये, अगर तो आपका रेसिस्टेंस मिलने वाला है 850 के ऊपर, जो कि कल भी मिला था। इसके ऊपर 800 से लेके 850 के बीच में गलती से भी बाय नहीं करना, ठीक है। बाय तभी करना है जब ये लॉन्ग टर्म की रेसिस्टेंस लाइन जो है 850 के ऊपर निकल जाए मार्केट, और वो अगर ऊपर निकलती भी है तो अगला रेसिस्टेंस आपको 920 पे मिलेगा ही मिलेगा,
920 के ऊपर, उसके ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है इस एक्सपायरी के अंदर, ठीक है। ऊपर सेलर बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पर पहली चीज तो आपका 750 के आसपास ही मार्केट खुलेगा, ठीक है। 750 760 के आसपास ही मार्केट खुलेगा और उसके बाद एक डिप लेगा, ठीक है। डिप लेगा तो 700 के आसपास फिर दोबारा से इसी जो ये सपोर्ट है, आपका, ये क्या कहते हैं, ये वाला सपोर्ट जहां पे मार्केट ने कल बार बार सपोर्ट लिया था, ये वाला 690 का, तो 690 तक मार्केट सुबह मॉर्निंग में आ सकता है। तो वहां पर हम एक बार को अपनी कॉल राइटिंग की पोजीशंस निकाल सकते हैं, अगर निकालना चाहो तो प्रॉफिट में, ठीक है, मॉर्निंग में ही, ठीक है। और जो उसके बाद जो है एक आपका हाई बनेगा, और वो जो हाई बनेगा पहला, उस वाले हाई को इस वाले हाई से मैच कर देना। इसको इस तरीके से सपोज करो क्या, कि मार्केट खुला यहाँ पे, यहाँ से समझना, मार्केट खुला यहाँ पे, यहाँ से बाउंस लेके मार्केट यहाँ पे आएगा, तो ये जो हाई बनेगा ना आपका, हो सकता है यहाँ बने या फिर यहाँ बने, फिर मार्केट एक डिप लेगा, ठीक है, फिर एक हाई बनाएगा। और अगर याद रखना, ये जो दूसरा हाई, ये पहला हाई हो गया, ये दूसरा हाई हो गया, अगर ये दूसरा हाई पहले हाई से लो बनता है, ठीक है, तो देन मार्केट 690 ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाएगा, याद रखना, कम से कम 14,650 तक। तो जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही छोटे वाली, इसको क्या करना है आपको, इसको मैच करना है, ठीक है। इसको पहला हाई, डिप लेने के बाद पहला हाई, फिर डिप लेगा, फिर दूसरा हाई, फिर इस तरीके से फिर डिप जाएगा नीचे, ठीक है मार्केट। तो इस तरीके से मार्केट की मूवमेंट रहने वाली है, प्रीमियम डीके करेगा दोनों तरफ। तो आपको क्या करना है, ये ट्रेंड लाइन को ना ऐसे करके खींच देना है, पहला हाई दूसरा हाई। तो पहले हाई पे सेल करना चाहो कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन दूसरे हाई के बाद जब मार्केट गिरेगा तो ये डायरेक्टली सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, 690 के ब्रेक को कर देगा, और फिर मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल 800 के ऊपर मार्केट का जा पाना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। हमने कॉल राइटिंग की हुई है, और जो ऑप्शन बायर हैं वो इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि मैंने कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर मना किया है ऑप्शन बाइंग करने को और कैरी फॉरवर्ड करने को। अब ओपन ग्रुप के अंदर जो फ्री का है उस पर भी किया हुआ है, और हर जगह किया हुआ है मैंने। मैं सिंपल बता रहा हूँ, फिर भी अगर कर रखी है आपने तो एक डिप मिलेगा मॉर्निंग में, वहां पे आप थोड़ा बहुत निकल जाइएगा। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना भी है तो वो नेक्स्ट वीक के अंदर कीजिएगा, ठीक है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है ना कि ये एक 35,000 रुपये 35,000 का बना हुआ है, ये 35,000 का सपोर्ट। इसको अगर ब्रेक करना है तो क्या डायरेक्टली नहीं करेगा मार्केट ब्रेक, जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो खुलता है, खुलते के साथ ये एक डिप लेगा, यहाँ से फिर बाउंस करेगा, बाउंस करके फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके पास आ सकता है मार्केट, जो कल का हाई है उसको टेस्ट कर सकता है, फिर नीचे गिरेगा, फिर ये ब्रेक नहीं करेगा, फिर ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है आ सकता है। और ये लो जो सेकंड लो हाई है, मतलब ये जो सेकंड हाई है, पहला हाई ये हो गया, दूसरा हाई ये हो गया, ये इस हाई के नीचे बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट 35,000 के नीचे चला जाएगा, 34,800 के ऊपर, जो हमारा टारगेट हमने कल आपको दिया था निफ्टी व्यू के अंदर। तो मार्केट की मूवमेंट इस तरीके से ही मिलेगी, जिगजैग वाली आज ही मिलेगी। ख्याल रखना, राइटर्स कहाँ पे मौजूद हैं वो देखते रहना और अपनी पोजीशंस को बनाना। बाकी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलूंगा। मिलते हैं अब आधे घंटे बाद टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही, तब तक के लिए थैंक यू।